चार शब्द हैं, भा, ग, ब और ता। चार शब्द हैं। पहला शब्द क्या है? भा। भा माने होता है भक्ति। जब तक ये नाशवान संपत्ति का अहंकार आपके दिमाग में कीड़ा घुसा रहेगा, तब तक आपसे भगवान की भक्ति हो सकती है। अगर अभी आपको हम एक 10 के नोट की गड्डी दें और कहें इसको आप गिनिए, और उस समय 10 की गड्डी को आप गिन रहे हैं, और उसी समय आकर के कोई आपसे जय श्री कृष्णा राधे राधे करे, तो आप बोलेंगे? इशारों में काम चलेगा। क्यों? अगर बोलते हैं तो गिनती भूलते हैं, फिर दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। तो एक गड्डी जिसमें 1000 रुपए हुए 10 की गड्डी में, वो आपके हाथ में है तो भगवत नाम मुख से नहीं निकलने दे रही है। तो आपके बैंक बैलेंस में, तिजोरियों में, फार्म हाउस में तो अपार संपदा है। आप तो करोड़पति, करोड़ों के मालिक हैं, तो आपसे भगवान की भक्ति कैसे हो सकती है? भगवान की भक्ति को इतनी सस्ती है क्या? उसके लिए खुद को मिटाना पड़ता है पहले। ये भाव जब मन में आ जाएगा, तो पहला शब्द है भाव माने भक्ति। जब आप भगवान की भक्ति करेंगे और जब भगवान का भजन करते हैं, तो मन में दूसरा शब्द क्या है? भामान भागा। गा माने ज्ञान होता है। फिर ये संसार सागर, पत्नी, बच्चे, घर, कोठी, बंगला, जीवन भर क्या हमने क्या सुख मिला इसमें? अब तो ठाकुर जी से मुक्त कराओ हमको। सिर्फ हम आपकी भक्ति करना चाहते हैं। बस जाएं वृंदावन में, या तो किसी आश्रम में कमरा ले लें, और नहीं तो एक कमरे का फ्लैट की व्यवस्था हो जाए, और जीवन भर बहुत किया, क्या मिला एंड में हमको? छोड़ो ये सब झंझट। ये ज्ञान होता है, ना हम किसी के, न कोई हमारा। चलो छोड़ो सब। आज ही सुबह हमारे दिल्ली के एक हमारे बहुत ही प्रिय बाबूजी हैं, श्री शिव नारायण जी झुंझुनवाला, वो चर्चा हो रही सुबह उनके साथ में। तो बोले महाराज जी, उम्र भी संकेत देती है, बोले संसार की, परिवार की सेवा 50 वर्ष तक करो, उसके बाद तो फिर 51, 52, बोले फिर तो बन की राह ले लेना चाहिए महाराज जी। तो बोले आप तो अभी 40-45 साल के हो गए। मैं कि नहीं बाबूजी, हम तो अब 52 में चल रहे हैं सब। अच्छा, तो बोले आप भी जल्दी जल्दी मुक्त हो। एक बेटी की शादी कर ली, बेटा की करो, बेटी करो, जल्दी मुक्त हो। मैंने कहा बाबूजी, हम तो पहले से वृंदावन में रह रहे हैं, हमें तो कहीं जाने की आवश्यकता है नहीं। आप अपना विचार करिए, आपको आना है तो आ जाओ वृंदावन में। वृंदावन से छोड़ के कहां जाएंगे? ये भी तो वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम, वन वृंदावन धाम। तो हम तो पहले से ही वृंदावन में हैं। तो भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान। क्योंकि 84 लाख योनियों में से सबसे श्रेष्ठ मानव की योनि है। क्यों? ये जो संसार की क्रियाएं हम करते हैं, ये तो हर योनि में प्राप्त है।